दोस्तों, एक ग्वाले को एक मुस्लिम धर्म की लड़की से मोहब्बत करना भारी पड़ गया। दोस्तों, जब वह लड़का उन लोगों से छुटकारा पाना चाहता था, वह आ जाता है भागकर दिल्ली और दिल्ली में आकर चुपके से रह रहा होता है। लेकिन जिस लड़की से वह प्रेम कर बैठा था, वह लड़की भी उसके पीछे पीछे आ जाती है और फिर पुलिस वाले उस लड़के पर बनाते हैं दबाव। उस दबाव के चलते उस लड़के को उस लड़की से करनी पड़ जाती है कोर्ट मैरिज। लेकिन दोस्तों, जब उस कोर्ट मैरिज का उस लड़की के परिजनों को पता चलता है, तो अब ये जो परिजन है ये हो जाते हैं बहुत तेज नाराज, और इसी नाराजगी के चलते वो लोग एक दिन उस लड़के को अपने घर बुलाते हैं और फिर उसके साथ कर देते हैं इतना बुरा कांड कि दोस्तों, आप भी ये जानकर बिल्कुल हैरान रह जाएंगे कि कोई व्यक्ति अपनी बेटी के पति यानी कि अपने दामाद के साथ ऐसा कैसे कर सकता है। आइए दोस्तों, जानते हैं पूरी घटना में क्या क्या हुआ है। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल दोस्तों, मैं भीषण प्रकाश स्वागत करता हूं आपका हमारे YouTube चैनल किस्से क्राइम कर। दोस्तों, पूरी घटना की जानकारी के लिए आप बने रहिए हमारे साथ वीडियो में अंत तक। और दोस्तों, हमें सब्सक्राइब करना और नोटिफिकेशन की बेल को दबाना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों, आज का जो बेहद ही हैरान करने वाला जो मामला है वह सामने आया है बिहार के वैशाली जिले से। दोस्तों, वैशाली जिले का एक पातेपुर प्रखंड नाम की एक जगह है, वहीं पर एक गांव है बहुआरा। दोस्तों, यहाँ पर एक लड़का रहता है जिसका नाम संतोष कुमार है और वह संतोष ग्वाले का काम करता है, यानी कि गाय भैंस चराने का कार्य किया करता है और उसको दूध वगैरह निकालना भी अच्छी तरह से आता है। दोस्तों, उसके घर से करीब 40 मीटर दूर एक मुस्लिम परिवार भी रहता है और यह मुस्लिम परिवार जिनका जो मुखिया है उसका नाम शौकत अली होता है। शौकत अली यहाँ पर गाय भी पालते हैं और उनसे गाय का दूध निकालना नहीं आता है। दोस्तों, करीब 2 साल पहले वो लोग संतोष कुमार को एक जिम्मेदारी सौंपते हैं कि संतोष कुमार का जो लड़का है उनके घर रोजाना आए और उनकी गाय का दूध निकाल दिया करे। दोस्तों, इसी के चलते अब संतोष कुमार को एक नया कार्य मिल जाता है। संतोष कुमार, जिसकी उम्र मात्र 17 वर्ष होती है, वह अब इस कार्य को करने लगता है, यानी कि अब वह शौकत अली के घर पे जाता है और यहाँ पर उनकी गाय का दूध निकालता है। अक्सर संतोष कुमार शौकत अली के घर पे दूध वगैरह निकालने के लिए जाता है और उस दूध को निकालकर उनके घर भी पहुंचा कर आता है। दोस्तों, इसी दौरान शौकत अली के घर पे एक लड़की रहती है जिसका नाम निशा होता है। निशा नाम की इस लड़की से उस लड़के संतोष कुमार की आंखें हो जाती हैं 4। दोस्तों, इस प्रकार से दोनों के बीच में अब मोबाइल फोन नंबर जो होते हैं उनका आदान प्रदान होता है और फिर अब वो लोग फोन पे बातचीत करना शुरू कर देते हैं। दोस्तों, जैसा कि मैंने बताया कि संतोष कुमार और जो लड़की निशा है वह फोन पे बातचीत करते हैं और अब इनकी दोस्ती बदल जाती है प्रेम संबंध में। दोस्तों, इसी प्रेम संबंध के चलते अब उनके समय बीतने लगता है और करीब 1 साल हो जाता है दोनों को प्रेम संबंध में रहते हुए। दोस्तों, एक दिन शौकत अली अपनी बेटी को पकड़ लेते हैं संतोष कुमार से छुप छुप कर फोन पर बातें करते हुए। तो उस समय शौकत अली जब पूछते हैं कि वह लड़का कौन है, तो यहाँ पर जो निशा है वह डर के मारे बता देती है कि ये लड़का संतोष कुमार है। तो शौकत कहते हैं ये संतोष वही है जो हमारे यहाँ दूध निकालने के लिए आता है। तो यहाँ पर निशा हामी में सर हिला देती है। दोस्तों, जैसे ही शौकत अली को इसके बारे में जानकारी मिलती है, वो लोग अब सीधे पहुंच जाते हैं संतोष कुमार के घर पे। संतोष कुमार के घर पे उनके पिता सत्यनारायण चौधरी होते हैं और उनके सामने अब जो शौकत अली वो कह रहे होते हैं कि देखो, तुम्हारे बेटे ने हमारे घर की आबइज्जत पर गलत नजर डाली है। वह लड़का चोरी छिपे हमारी बहन बेटियों से मिलता है और उनके साथ गलत कार्य भी करता है। कहीं ऐसा ना हो किसी दिन हम लोग इस लड़के को जान से ना मार दें, इसलिए अपने बेटे को यहाँ से दूर भगा दो, वरना किसी दिन गुस्से में आकर हम लोग उसकी जान ले लेंगे।
दोस्तों इतनी धमकी को सुनकर सत्यनारायण चौधरी डर जाते हैं और अपने बेटे को दिल्ली भेज देते हैं। दिल्ली में उस लड़के ग्वाले जिसका नाम संतोष कुमार है, संतोष कुमार के 2 भाई दिल्ली में रहते हैं और एक कंपनी में कार्य भी करते हैं। करीब 2 महीने पहले अब ये जो लड़का है यह भी वहां पहुंच जाता है और इसकी भी नौकरी लगवा दी जाती है उस कंपनी में और संतोष कुमार भी वहीं पर कार्य कर रहा होता है। लेकिन दोस्तों एक दिन जो लड़की है जिसका नाम निशा है, वह निशा इस जुदाई को सहन नहीं कर पा रही थी और वह अब 18 दिसंबर 2023 को दिल्ली आ जाती है अकेली और दिल्ली में आकर वह संतोष कुमार जहां पर रह रहा होता है उस जगह पर जाकर उसके घर के सामने बहुत तेज तेज रो रही होती है। जैसे ही वह लड़की निशा उस घर के सामने रो रही होती है तो दिल्ली में तो पुलिस बुला ली जाती है और पुलिस के आने पर निशा आप बीती बताती है। वह कहती है कि वह उस लड़के जिसका नाम संतोष कुमार है उससे बहुत ज्यादा मोहब्बत करती है और इसी मोहब्बत के चलते वह उसी के साथ शादी करना चाहती है। दोस्तों यहाँ पुलिस अधिकारी अब उस लड़के संतोष कुमार को भी बुला लेते हैं घर में से और अब उन दोनों को मिलवाकर उनकी कोर्ट मैरिज करा दी जाती है और अब उस निशा को संतोष कुमार के साथ रहने की अनुमति दे देती है। दोस्तों यहाँ संतोष कुमार और निशा को उस घर में रहते रहते करीब 8 दिन ही गुजरे होते हैं। फिर एक दिन निशा के पास उसके पिता का फोन आता है। शौकत अली उनको कहता है कि बेटा कोई बात नहीं, अब जब तुमने ये सब कर ही लिया तो अब हम करें क्या, हम लोग तुम्हारे द्वारा किए गए इस कार्य से खुश हैं और आप लोग अब घर आ जाइए क्योंकि अब घर से दूर जाना ठीक नहीं है और भाई जब तुमने शादी कर ही ली है संतोष कुमार से तो हमारे इस दामाद को भी हमसे मिलाइए। दोस्तों इस बात को सुनकर अब जो वह लड़की है जिसका नाम निशा है वह बेहद खुश होती है और इसी खुशी के चलते अब जो निशा है वो संतोष कुमार से कहती है कि चलो ना, तुमको हमारे मम्मी पापा ने बुलाया है घर पे और तुम्हारी आप भगत करेंगे। दोस्तों यहाँ पर जो संतोष कुमार है वह मना करता है उस लड़की से कि निशा मैं घर नहीं जाऊंगा, मैं गांव में जाऊंगा तो वो लोग मेरे साथ बुरा हासिल करेंगे। लेकिन जो निशा होती है वह अपने पिता शौकत अली से संतोष कुमार की बात करा देती है और यहाँ पर जो शौकत अली है वह उस संतोष कुमार को इस बात का भरोसा देते हैं कि तुम्हारे साथ कुछ भी नहीं किया जाएगा, आप हमारे घर आ सकते हो। दोस्तों अब इस भरोसे को लेकर संतोष अपनी पत्नी निशा को लेकर अब रवाना हो जाता है बिहार में वैशाली जिले के लिए, यानी कि अपने गांव आ रहा होता है। दोस्तों जैसे ही वह गांव पहुंचता है अब जो निशा है वह संतोष कुमार को लेकर अपने घर पहुंचती है। दोस्तों अब जैसे ही निशा संतोष कुमार को अपने घर लेकर पहुंचती है अब जो संतोष कुमार की बढ़िया भगत होती है, यानी कि उसको दूध पिलाया जाता है, उसके लिए खाना भी बनाया जाता है। लेकिन खाने बनाने से पूर्व अब शौकत अली कहता है कि कोई बात नहीं संतोष, अब जो हुआ हमें तो कोई दिक्कत नहीं, अब हमें उम्मीद है तुम हमारी बेटी को खुश रखोगे। दोस्तों ऐसा कहते हुए शौकत अब उस लड़के संतोष कुमार को अपने साथ ले जाकर एक कमरे में ले जाते हैं और दोस्तों उस कमरे में ले जाने के बाद वहां पर शौकत अली ने पहले ही 2-3 लड़के बुला रखे थे और वहीं कमरे में जाने के बाद उस संतोष कुमार की गर्दन को दबा दिया जाता है, यानी कि उसका गला घोट दिया जाता है और उसी को वहीं मौके पर ही मार दिया जाता है। दोस्तों उसके बाद वो लोग संतोष कुमार के जो शव है उसके गर्दन में एक फांसी का फंदा डालकर उनके खेतों में जो बड़ा आम का पेड़ है उस आम के पेड़ से उसकी फांसी के फंदे को टांग दिया जाता है, जिससे यह प्रतीत हो कि यहाँ पर संतोष कुमार ने आत्महत्या कर ली है। दोस्तों जैसे ही उस आम के पेड़ के नीचे लटके हुए लड़के के बारे में पता चलता है पूरे गांव में सनसनी फैल जाती है। जैसे ही एक व्यक्ति उस लड़के को देखता है कि यह तो संतोष कुमार है, भाई इसके घर पर जाकर यह सूचना अवश्य देनी चाहिए, तो अब वह व्यक्ति भागा हुआ आता है और सत्यनारायण चौधरी के घर पर जाकर कहता है कि देखिए तुम्हारा लड़का आम के पेड़ के नीचे फांसी लगाकर मर गया है, तुम जल्दी से जाकर देखो ना क्या हुआ है। दोस्तों जैसे ही सत्यनारायण उस जगह पर पहुंचते हैं वे अपने बेटे के
सबको देखकर बहुत जोर जोर से बिलख रहे होते हैं। दोस्तों इतने में ही पुलिस को भी मौका वारदात पे बुला लिया जाता है। अब पुलिस के आने पर उस लड़के संतोष कुमार के शव को तो फांसी के फंदे से नीचे उतार दिया गया है और पोस्टमार्टम के लिए उस लड़के को भेज भी दिया गया है। दोस्तों अभी पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आनी बाकी है और पुलिस की आगे की होने वाली कार्रवाई बाकी है, लेकिन यहाँ पर सत्यनारायण चौधरी कहते हैं कि उनके बेटे की हत्या उनके जो होने वाले ससुर थे, यानी कि अब तो बन भी चुके थे, जिनका नाम शौकत अली है, शौकत अली और उसके बेटों ने मिलकर मेरे बेटे की गला घोटकर हत्या करी और फिर उसके शव को आम के पेड़ से लटका दिया है। सत्यनारायण चौधरी कहते हैं कि यहाँ पर जो उनके बेटे संतोष कुमार की जो हत्या हुई है वह इसीलिए हुई है कि उस लड़के ने शौकत अली की बेटी निशा से प्यार किया था। निशा से प्यार करना इतना भारी पड़ जाएगा, उन्होंने ऐसा कभी भी नहीं सोचा था। दोस्तों अभी आगे की कार्रवाई चल रही है और पुलिस ने शौकत अली और शौकत अली द्वारा जो बुलाए गए थे 3-4 लोग, उनके बारे में पूछताछ चल रही है शौकत अली से, और शौकत अली अब हवालात में बंद हैं। दोस्तों अब ये जो मामला है यह कोर्ट में पहुंच चुका है और आगे की कार्रवाई चल रही है। यदि आपको हमारी वीडियो और दी गई जानकारी अच्छी लगी हो तो आप हमें लाइक करें, कमेंट करें, शेयर करें और हाँ सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दोस्तों अब दीजिए मुझे इजाजत, मिलता हूँ कल रात, लाता हूँ नया सनसनीखेज मामला। तब तक के लिए आप बढ़िया रहें, बेहतरीन रहें, अपने परिवार का बखूबी ख्याल रखते रहें। जय हिंद, जय भारत।